एपीटीवी भारत, आवाज देश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शिवांगी गौड़। इस वक्त समूचे भारत की आबो हवा चुनावी हो चुकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां सिंहासन की दौड़ में सियासी दांवपेच खेल रही हैं। इन राजनीतिक दलों को ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि ताजपोशी किसके सर होगी, इसका फैसला भी यही जनता करेगी। ऐसे में चुनावों से ठीक पहले आलम यह है साहब कि देश की राजधानी दिल्ली में बीते तकरीबन 15 दिनों से गेस्ट टीचर्स अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन ना तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार और ना ही केंद्र में मौजूद बीजेपी इन 22,000 अतिथि शिक्षकों के लिए कोई समाधान अब तक निकाल पाई है। ये दिल्ली के वो 22,000 अतिथि शिक्षक हैं जिनके कंधों पर 15 लाख छात्रों की जिम्मेदारी है। ये दिल्ली के वो 22,000 अतिथि शिक्षक हैं जो कि दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हैं। ऐसे में इन अतिथि शिक्षकों की मांग है कि जिस तरीके से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में गेस्ट टीचर्स के लिए नई पॉलिसी का गठन कर उन्हें स्थायी कर दिया गया, उसी रूप से, उसी तरीके से इनके लिए भी पॉलिसी बनाई जाए और इन्हें भी स्थायी कर दिया जाए। देखिए हमारी रिपोर्ट। लेकिन देश के शिक्षक 12 दिन से सड़कों पर है अपनी जायज मांगों को लेकर, 15 लाख बच्चों के भविष्य को लेकर, लेकिन कोई भी मीडिया चैनल इस बात को प्रमुखता से नहीं उठा रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता पक्ष विपक्ष इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कौन बना के रख दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, ना कोई जिम्मेदारी के साथ काम करना दिल्ली में 22,000 अतिथि शिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट 28 फरवरी को जहां समाप्त हो गया था, वहीं नौकरी से हटाए जाने के कारण ये शिक्षक बीते 15 दिनों से राजधानी में आंदोलन कर रहे हैं। गेस्ट टीचर्स के मुताबिक तकरीबन 6-7 वर्षों से वो नौकरी को स्थायी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नौकरी की असुरक्षा के चलते उन्हें बार बार सड़कों पर आना पड़ता है। उनकी मांग है कि हरियाणा की तरह दिल्ली में भी गेस्ट टीचर्स के लिए 60 साल तक सेवा करने की गारंटी वाली पॉलिसी का गठन किया जाए। सिक्योरिटी तो चाहते हैं सिर्फ अपनी जॉब की, हम क्या चाह रहे हैं, हम अपना काम करना चाह रहे हैं ना, तो काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा हमें। हम तो चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना, उन्हीं बच्चों को जिनके हम फेवरेट थे और हाँ जो हमसे पढ़ना चाहते हैं। हमको ढूंढ रहे हैं स्कूल में कि हमारे टीचर्स कहाँ हैं, वो लोग जो हमें पढ़ाते थे वो कहाँ चले गए। सरकारों के यही दावे होते हैं, कोई भी पार्टी आती है वो यही बोलती है कि भाई हम ये करवा देंगे, हम गेस्ट टीचर को पक्का करा देंगे, और जब उनकी सरकारें आ जाती है तो उसके बाद वो हमेशा ये कहते हैं कि ये काम हमारे अंदर में नहीं है। तो क्या उन्हें पहले नहीं पता होता कि वो लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। कि जो आज हम 12 दिन से सड़कों पे पड़े हुए हैं, किसके कारण पड़े हुए, सिर्फ राजनीति के कारण पड़े हुए हैं। और राजनीति क्या है, एक तरफ तो आम आदमी की पार्टी की सरकार है और दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी कहती है कि उनके पास सर्विस मैटर नहीं है, जबकि बीजेपी सरकार कहती है कि एलजी है वो उनके द्वारा अपॉइंट है और उन्हीं से हम एक उम्मीद लेकर के गए थे कि वो हमारे जब उनके पास सर्विस मैटर है तो वही इस चीज को सॉल्व करेंगे। बीजेपी सुन रही है ना, हमारी आम आदमी पार्टी सुन रही है ना, कोई और पार्टी सुन रही है। तो हम इन्हीं से कहना चाहती है, हमारा वोट सिर्फ उनको जाएगा जो हमें हमारी समस्या से बाहर निकालेगा, हमारी पॉलिसी को पास करेगा। ऐसे में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर अपने अपने तरीके से इस मुद्दे पर राजनीतिकरण कर रहे हैं, जिससे गेस्ट टीचर्स खुद को काफी ठगा महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक खेल में 22,000 गेस्ट टीचर्स और उनके परिवार के साथ साथ 15 लाख छात्रों के भविष्य के साथ भी खुले तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। इस आंदोलन के चलते छात्रों में भी काफी रोष है, क्योंकि दिल्ली में कुल 58,000 शिक्षक हैं, जिसमें से 22,000 केवल ये गेस्ट टीचर्स हैं। मांग है कि वो गेस्ट टीचर को परमानेंट करे और हमारी पढ़ाई जिससे बन पाए। हम अपने पेपर कैसे देंगे जब गेस्ट टीचर यहाँ बैठे रहेंगे, हमारी क्लासेस नहीं लग रही है। कभी बीजेपी कार्यालय तो कभी आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर ये गेस्ट टीचर्स पॉलिसी के गठन को लेकर विरोध करते नजर आए, जहां इन्हें बर्बरता पूर्वक पुलिस की लाठियों का भी सामना करना पड़ा। एक गेंद बना रही हैं, आके यहाँ हमारे बीच में कह जाते हैं कि हम आपका साथ देंगे, पर यहाँ ना तो आप पार्टी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस पार्टी, ये आपस में टीचरों के संग मजा ले रहे हैं। मैं दिल्ली का अतिथि शिक्षक हूँ, हमें सड़कों पे आए हुए आज 12 दिन हो गए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने 28 तारीख को हमें नोटिस थमा दिया कि आप स्कूलों में नहीं जाएंगे। हमारे साथ बिल्कुल राजनीति की जा रही है, हमें फुटबॉल बना दिया है। आम आदमी पार्टी कहती है कि आपकी पॉलिसी बीजेपी सरकार बनाएगी,
और बीजेपी कहती है कि आपकी पॉलिसी आम आदमी पार्टी बनाएगी। हम इन दोनों पार्टियों के बीच में पिस कर रह गए हैं और हम 22,000 अतिथि शिक्षक नहीं है, 22,000 परिवार है। हमारे साथ बिल्कुल जो है धोखा किया जा रहा है। मनोज तिवारी सर ने हमें झूठा आश्वासन दिया था कि मैं आपकी पॉलिसी पर एलजी साहब से साइन करवाऊंगा, और जब हम वहाँ पे मनीष सिसोदिया के घर से एलजी हाउस के लिए रवाना हुए तो मनोज तिवारी सर ने कहा वाह क्या मजेदार सीन था सर, ये कोई भोजपुरी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी, ये 22,000 परिवार रोते बिलखते सड़कों से निकल रहे थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जहां ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पॉलिसी कैबिनेट से पास कर दस्तखत के लिए एलजी को सौंप दी है, वहीं दिल्ली में बीजेपी प्रमुख मनोज तिवारी के मुताबिक एलजी तक जब कोई पॉलिसी पहुंची ही नहीं तो दस्तखत करें किस पर। एज तक बिना हटाए काम करते रहेंगे जब तक उनकी उम्र रेगुलर टीचर्स के बराबर नहीं हो जाती। दिल्ली में 60 साल है, सरकार ने अपने रेगुलर टीचर्स के लिए 60 साल की उम्र निर्धारित की हुई है, तो जब तक उनकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती वो लगातार काम करते रहेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। मुझे खुशी हुई इस बात की कि आपने हरियाणा की पॉलिसी को गेस्ट टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स दिल्ली के उनके लिए लागू करने की बात की, पॉलिसी बनाने की बात की। हालांकि आपके कारण ही आज दिल्ली के गेस्ट टीचर्स दर दर भटकने को मजबूर हैं, फिर भी हम उस निगेटिविटी में नहीं जाते हैं। आपने हरियाणा के पॉलिसी को लागू करने की बात की है और इसमें हमारी खुशी है, क्योंकि मैं पहले से कह रहा हूं कि हरियाणा की पॉलिसी को लगा करके ही गेस्ट टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को हम 58 साल या 60 साल तक के लिए उनको जॉब गारंटी दे सकते हैं। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, देर आए दुरुस्त आए। कल मैं उन गेस्ट टीचर्स के बीच में जो आपके आवास पे बैठे हैं, कल मैं उनके बीच में 1 बजे आऊँगा, आप भी आ जाइए, वो पॉलिसी भी लेते आइए, एक चाय भी पिला दीजिएगा। हम वहीं पे, अगर वो पॉलिसी हरियाणा की पॉलिसी है तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है और गेस्ट टीचर्स के लिए जो भी मुमकिन है वो करके देगी। दोनों पार्टियों की आपसी खींचातानी में 22,000 गेस्ट टीचर्स ही नहीं बल्कि उनके साथ लाखों परिवार वाले भी पिस रहे हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जब गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने वाली पॉलिसी का गठन कर दिया गया तो दिल्ली में उसी पॉलिसी को लागू करने में क्या राजनीति इस कदर हावी हो गई जिसके चलते 15 लाख छात्रों के भविष्य के साथ बेईमानी करने में किसी को कोई गुरेज नहीं। अब हम दिखाएंगे हमारे साथ कितने लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कितनी फैमिली जुड़ी हुई है, और ये 22,000 जो गेस्ट टीचर यहाँ पर बैठे, हम दिखाएंगे कि वोट बैंक क्या होता है, कि वोट बैंक क्या होता है, वोट की राजनीति क्या होती है। अगर हम कन्विंस करें पेरेंट्स को और बच्चे को तो आज दिखा देंगे हम वोट कैसे दी जाती है। 2010 से लगे हुए गेस्ट टीचर, 12 से लगा हुआ, कोई 13-14 से लगे हुए, वो अब कहाँ जाएंगे? बीच में हमें ऐसे रोड पर बिठा दिया है कि हाँ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब कहीं जाइए। दिल्ली में कब तक शिक्षकों का पॉलिसी के लिए संघर्ष जारी रहेगा और कब सरकार पॉलिसी का गठन करेगी, इसका सभी को इंतजार रहेगा। 15 लाख गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली के बच्चे हैं जिनका भविष्य दांव पर लगा दिया है इन राजनीतिज्ञों ने, इन नेताओं ने। तो प्लीज इनसे रिक्वेस्ट है कि हमें राजनीति मसाला ना बनाया जाए और इन बच्चों के भविष्य के साथ ना खिलवाड़ किया जाए। 10th क्लास के बच्चे थे, उनके जो एग्जाम हुए थे उनको हमने बड़ी निष्ठा से पढ़ाया था, लेकिन कुछ बच्चों के मेरे पास में फ़ोन आए थे कि हमने सर जो एग्ज़ाम दिया था वो 10 मिनट बाद मिला हमें, टाइम के प्रॉब्लम ये हुई कि हमें 10 मिनट टाइम उन्होंने, हमारा प्रॉब्लम हो गई 10 मिनट में, हमारा एग्जाम रह चुका था। राजनीति और वोट बैंक से ऊपर देश हित होना चाहिए, देश हित से ऊपर राजनीति नहीं। दिल्ली से एपीटीवी भारत के लिए शिवांगी गौड़ की रिपोर्ट।